इंटेलेक्चुअल टीवी की जानिब से मंजिलों की तलाश लेके प्रोग्राम में एक बार फिर लेके हाजिर हुआ हूँ अली सरदार जाफरी। असल में हम लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह जा तो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन इंस्टीट्यूशंस को भी देख रहे हैं जिन लोगों ने छोटे पैमाने से लेकर के बड़े तक अपने आप की ये सफ़र तय किया, और इसी सफ़र को हम आंकने पहुँच रहे हैं अपने सफ़र के साथ। गामजन है उसी तरफ। मंजिलों की तलाश एक ऐसा प्रोग्राम है क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन होता है, कहीं ना कोई वजह होती है जो पहुंचना चाहता है। उसमें जो टीचर्स का अपना बॉन्ड होता है उनको पुशअप करने का, उनके लिए हेल्पफुल होने के लिए। तो आज हम चलते हैं मंजिलों की तलाश में एक ऐसे कमसिन टीचर के पास जिन्होंने ये कारनामा अपने कुछ ही चंद सालों में कर दिखाया है। इंटेलिजेंस क्लासेस जहाँ पे हैं शुएब मसरूर साहब, और कॉमर्स के ये एक अलग तरीके पढ़ाने के इनका तरीका है जो बच्चे अपने आप में यहाँ पे आते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी सीख के जाते हैं जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए बहुत उनके लिए अच्छा साबित होता है। आपने इतनी कम एज में ये शुरुआत कैसे करी? असल में हमारा ये रहा कि हमने अपनी जो एजुकेशन थी वो अलीगढ़ पब्लिक स्कूल से हासिल की है। तो 10th क्लास तक एपीएस में रहा, उसके बाद क्लास 12th में भी हम एपीएस से ही पास आउट हुए हैं और वहाँ पर मैं क्लास कैप्टन रहा। 14 साल मैंने एपीएस से तालीम हासिल की है। तो उस पूरे 14 साल का जो हमारा पीरियड था उसमें एज अ क्लास कैप्टन वहाँ पर मैं रहा। तो एक ये था मुझे कि बच्चों को मोटिवेट करने में, इंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी अच्छा हमारा हाथ साफ हो गया था। तो भाई कोई कुछ कर रहा है उसको समझाना कि भाई ये नहीं करो ऐसे। भाई उस टाइम क्या था कि भाई टीचर डांटेगा, और अब उसी चीज़ को अगर हम लेकर यहाँ कोचिंग के लेवल पर आए तो उसमें है कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं करके ऐसे करें तो उसमें आपका बेनिफिट है। उसमें आपको कोई डांटेगा मारेगा नहीं, लेकिन वो आपका फ्यूचर जो है इसी पर बेस्ड है कि इस टाइम आप क्या कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अपना 12th हमारा हुआ, और 12th के साथ साथ कुछ ये दिल हुआ कि एक कुछ अलग सा किया जाए। वैसे मेरे पास एक लाइन हमेशा ओपन रही कि हमारे जो वालिद साहब हैं, जो हमारे दादा हैं, यहाँ तक कि ननिहाल में भी हमारे सबका बिजनेस है कपड़ों का, और यहाँ पर भी ऐसे ही अपना कपड़ों का बिजनेस था पापा का। तो ये लाइन मेरे पास हमेशा से है कि मैं जब चाहूँ अपनी शॉप पर जाके बैठ सकता हूँ। लेकिन 12th के बाद मेरा कुछ ऐसा दिल हुआ कि कुछ अलग सा किया जाए। तो मैंने सबसे पहले होम ट्यूशन से स्टार्ट किया। तो होम ट्यूशन पढ़ाने में जाया करता था। वहाँ पर एक घर में 3 बच्चे थे, उनको मैं पढ़ाने जाता था। तो बड़ा अच्छा लगता था, वो भाई बहनों की तरह करके मैं पढ़ाता था। उनकी मम्मी भी काफ़ी सेटिस्फाइड थी हमसे, तो उनको पढ़ाते रहते थे। फिर उनकी मम्मी ने किसी और से जिक्र किया होगा होम ट्यूशन का, तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया। इस तरह से मैंने 1.5-2 साल होम ट्यूशन पढ़ाई। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। जब तो जोश में हमारा जोश माशाल्लाह आज भी है, लेकिन वो जो बात थी साइकिल से मैं जाया करता था पढ़ाने के लिए। फिर स्कूटी आ गई तो थोड़ा सा ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि ये जो मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कम लोगों तक पहुँच पा रही है। मैथ इतनी इजी लगने लगी क्योंकि टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पढ़ाना। जब तक मैंने प्राइवेट ट्यूशन लिए थे, मतलब मेरा लक इतना अच्छा नहीं था कि मुझे एक अच्छा टीचर मिल सके। बट जब मैं यहाँ पर आई मैं शुएब सर से मिली, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और मेरी मैथ्स जितनी वीक थी उतनी ही अच्छी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो गई। आज से 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 3 बच्चों को पढ़ाने की फीस अराउंड 800-900 रुपये थी, जो मैं घर जाके 1.5 घंटे पढ़ाता था। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि इस चीज़ का लालच बहुत सारा पैसा एक साथ आ जाए। मेरा हमेशा जो पढ़ाने का जो मकसद था वो ये रहा कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं दूसरों तक डिलीवर कर पाऊँ। तो कहते हैं ना कि टीचर कितना ही पढ़ा ले, बट आता तो वही समझ में जो एक रात पहले दोस्त पढ़ाता है। तो मेरा तो यही है कि शोएब, एक्चुअली मैं उन्हें सर भी नहीं कहती, ही इज़ लाइक सो काइंड एंड सो गुड टू अस कि हम सारे के सारे उन्हें भाई ही कहना प्रेफर करते हैं। देखिए, एक चीज़ आपके पास है, आप 19 साल में आपने पढ़ाई की और आप उस चीज़ को अपने साथ लेकर चले गए, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है दूसरे को भी। या सपोज मैं इस लाइन में ना आकर टीचिंग लाइन में मैं सपोज सीए कर लेता अपना, या एमबीए करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता, मेरी जॉब सेट थी। लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरे इस इल्म से सामने वाले को कुछ फ़ायदा पहुँचे। इससे पहले मैंने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी है। सर की मैथमेटिक्स में क्या ही जवाब दूँ, लेकिन माशाल्लाह से बहुत इसकी हेल्पफुल रहा हूँ इस चीज़ से लेके, और बहुत अच्छा इन्होंने मतलब गाइडेंस दी है। हालांकि अगर 1-2 सब्जेक्ट्स में अगर कभी मेरी वो हुई है तो इनकी वीडियोस से मुझे बहुत मदद मिली है। और शुएब सर को मैंने किसी भी वक्त कॉल करा हो, चाहे वो रात का हो या फिर एकदम सुबह का, तो शुएब सर ने हमेशा से हर चीज़ का सही जवाब दिया है। और टीचिंग से अच्छा इसमें कोई प्रोफेशन नहीं है। आप जो दूसरे को तालीम दे पा रहे हैं,
तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई होम ट्यूशन करते करते कि अब क्योंकि वो चीज़ एक मेरे पास सिर्फ 5 से 7 घंटे होते थे जो मैं घर जाके पढ़ाता था, उसमें सिर्फ 5 से 7 लोग ही मुझसे पढ़ पा रहे थे। तो फिर ये सोचा गया भाई कि 1.5-2 साल बाद ये कोचिंग शुरू की जाए। तो माशाल्लाह कोचिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो जिन लोगों को मैं घर पर पढ़ाने जाता था उन लोगों ने पहले तो अपने घर पे किसी न किसी को लगाया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली वो लोग यहीं पर आएंगे सारे बच्चे, क्योंकि माशाल्लाह पढ़ाने का कुछ तरीका या तो ऐसा होगा मेरा, या उनको समझ में कुछ ज़्यादा अच्छा आता होगा मुझसे। अच्छा, मैंने कभी बच्चों से ये नहीं कहा कि मुझे सर कहो आप, भाई कह के मैं इसलिए कहलवाता हूँ कि उनका हेजिटेशन खत्म हो जाए। मुझे यहाँ 2 इयर्स हो गए आए हुए इंटेलिजेंस क्लासेस में, और बहुत अच्छे तरीके से भाई समझाते हैं। अगर हमें समझ में नहीं भी आता है तो 3-4 बार भी रिपीट करते हैं, और बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे देते हैं अगर नहीं समझ में आता तो। और अगर कोई इंसान लेट ज्वाइन करता है तो इसके लिए भी अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और आज भी माशाल्लाह कोचिंग को 5 साल हो गए हैं, तो आज तक भी यही कि वो लोग मुझे भाई कह के जब बात करते हैं ना तो उनको हेजिटेशन नहीं होता, तो आराम से जो क्वेश्चन है वो मुझसे कर पाते हैं। और इसी फ्री एजुकेशन को या फिर कम कीमत में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, इसको आगे देखते हुए मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। टीचर्स इन अ बेस्ट वे, काफ़ी टाइम मैंने रात में स्टडी करते मैं भाई को क्वेश्चन सेंड किए तो उसी टाइम रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर्स देते हैं, और वो काफ़ी नॉलेज देते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में भी, एज अ ब्रदर ट्रीट करते हैं हमें। उसमें रोज़ अराउंड 2 से 3 घंटे में मेहनत करता हूँ, वो भी रात में। सुबह का टाइम तो पूरा कोचिंग में निकल जाता है, रात में मैं उसको लेकर बैठता हूँ करीब 12-12:30 बजे, ताकि शोर ना हो उस टाइम पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी है। बच्चे को कोई देखेंगे उसमें शोर मचेगा तो उनको दिल नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। तो रात में 12-12:30 बजे सब लोग सो जाते हैं, आसपास भी शोर नहीं होता, तब मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो कितने घंटे सोते हैं आप? सोने का अराउंड सर आप ये लगा लें, बिल्कुल यकीन मानिएगा, जब जैसे मैंने आपको बताया कि 12-12:30 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, उसको रिकॉर्ड करके, और फिर मुझे ये नहीं कि रिकॉर्ड करके सो जाऊँ, एक ऐसा लगता है काम कुछ अधूरा है अभी, उसको रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना और फिर उसको अपलोड करना। तो मैं करीब 3:30 बजे सोता हूँ रोज़। मुझे यहाँ पे आए हुए 2-3 महीने हुए हैं, और यहाँ पे मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा इस कोचिंग का कि कॉमर्स जो एक सब्जेक्ट है, वो कॉमर्स जो है वो रियल लाइफ से एप्लीकेशन होती है उसकी सारी भी चीज़ें। तो यहाँ पर जो सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि मतलब रियल लाइफ में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो काफ़ी ज़्यादा समझने में मतलब आसानी रहती है इस चीज़ में। मैंने उससे पहले बहुत सी कोचिंग ज्वाइन की, पर उतना क्लियर मेरा हो नहीं पाया। जहाँ मैं ज़्यादा था मतलब लेट ज्वाइन किया था मैंने, तो समझ में नहीं आता था, लेकिन इंटेलिजेंस क्लास मैंने ज्वाइन की। क्योंकि अच्छा ये अच्छा नहीं लगता, बच्चे बैठे हुए हम खाना खाने चले गए, तो बैक टू बैक बस ये जुनून सा है कि पढ़ाने का, कि मम्मी भी कहती हैं कि यार अपना खाने पीने का टाइम निकाला करो, इतने रिलेटिव्स हैं, सबका ही कहना है कि भाई खाने के लिए टाइम निकाल ले करो, ऐसा अच्छा नहीं है। तो अब ये है कि किसी के दिमाग में पता नहीं पैसा कमाने का इतना हुआ है कि खा ले रहे, लेकिन वो एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जुनून सा है कुछ कि बस वो जब बच्चे आके बैठ जाते हैं ना, फिर वो भूख का पता नहीं लगता। मतलब मैं सीए बनना चाहती हूँ और मैं काफ़ी दूर से यहाँ पे आई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगती है, और मतलब पढ़ाने का तरीका जो है शोएब भाई का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और पहले मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा था, उसमें मतलब काफ़ी अच्छे से नया एक्सप्लेन किया गया है, तो मैंने उसको देखा, मैं उससे इंस्पायर होकर मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे यहाँ पे पढ़कर मैंने देखा कि मतलब एक तरीके से जो अकाउंट्स होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, वैसे बताया जाता है काफ़ी हार्ड वे में उसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर पढ़ा तो मुझे बहुत ईजी लगा। तो इसके लिए आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं आगे आने वाले वक्त? फ्यूचर का माशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा यूट्यूब चैनल है शोएब मसरूर करके, तो उस पर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अलीगढ़ का नंबर 1 कॉमर्स चैनल भी है, उस पर अराउंड 15,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी अपना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि वो फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड हो रही है, उससे सिर्फ अलीगढ़ के नहीं बाकी सिटीज़ के, यहाँ तक कि बाकी कंट्रीज तक के स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, और उससे थोड़ा टाइम सेव भी होगा। तो मतलब मुझे ये माहौल कोचिंग जैसा लगता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने घर में आ रही हूँ पढ़ाई करने। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने बड़े भाई से पढ़ाई कर रही हूँ। 12-13 किलोमीटर दूर है, और मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ, मतलब जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे आई थी तो मतलब मैं फर्स्ट डे सिर्फ हेजिटेट हुई थी कि मेरी न्यू कोचिंग है, पता नहीं कैसे सर होंगे, जो क्योंकि मैंने पहले भी क्लासेस ली हैं तो वहाँ पे सर इतना अंडरस्टैंड नहीं करते। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि सीए कहाँ होता है, लोग समझते हैं अलग से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। तो इस चीज़ की जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप फिलहाल मैंने अपना छोटा सा सेटअप किया हुआ है, लेकिन ये मैंने अपना एजुकेशन करते हुए उसके साथ किया हुआ था। एंड मेरे सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। लाइक अभी मेरा पेपर बहुत क्लोज है 11 फरवरी से, और मेरी प्रिपरेशन में मुझे इतना फील नहीं हो रहा कि मैंने पढ़ा नहीं है।
जैसे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ क्या होता है कि 11th-12th में 95% स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं होती। तो अब कॉमर्स में जब आप हैं 11th-12th में, तो वहाँ पर आपके पास मैथ्स नहीं है। अब आप आए बीकॉम में, वहाँ मिल गई मैथ्स, वो भी कंपलसरी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये परेशान हो जाते हैं कि भाई बाकी चीज़ हमारी पढ़ी हुई अकाउंट्स वगैरह वो हम निकाल लेंगे, लेकिन उनकी मार्क्स जो ख़राब होते हैं मोस्टली मैथमेटिक्स की वजह से हो जाते हैं। तो मैथमेटिक्स की वजह से जो उनकी मार्क्स ख़राब हो रहे हैं, उनको यहाँ पर आकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से पढ़ा पाता हूँ, उनको डिलीवर कर पाता हूँ कि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके 85 से अबव ही स्कोर करते हैं लोग, जबकि उनके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं है। नहीं, ये मैसेज है कि बेटा देखिए, सच बात मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। आप मेरे पास आएंगे, बस मैं कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी तरह आपको पढ़ा दूँ, लेकिन बाकी मेहनत बाबू आप लोगों की है। सिर्फ आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, देखिए आप यकीन मानिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं सपोज, तो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ये बहुत कम होता है कि पूरे 100 के 100 बच्चे एक्सेल कर पाएँ, क्योंकि वही बंदा टॉप करता है जिसने कुछ अपने भी एफर्ट्स दिए हों। वो 2 घंटे में आपका दिमाग कितना साथ दे रहा है, वही चीज़ मायने रखती है, क्योंकि उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। और वो 2 घंटे में दिमाग आपका साथ तभी देगा जब आपने प्रेशर हैंडल करना सीखा होगा। प्रेशर आप तभी सीखेंगे रेगुलर, जैसे अपना खुद का आप टेस्ट लिया कीजिए, आपने बुक खोली, एक चैप्टर उठाया, उसमें से 2-3-4 क्वेश्चन कर करके देखे, और एक भाई अपना स्टॉप वॉच के साथ बैठे कि मैं इतने मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो उससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और देखिए ये तो हकीकत है, जो लोग अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे वही लोगों का फ्यूचर जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे तो आप खुद सोचेंगे फिर फ्यूचर में आपका क्या हो सकता है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश ये कीजिए सभी लोग कि अपने लिए टाइम निकालेंगे, 1-2 घंटे ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी हम हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए, आपका चैनल है आपके पास शुएब मसरूर करके, बाकी आपकी कोचिंग है इंशाल्लाह। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। शुएब साहब से आपकी अभी मुलाकात हुई और आपने इंटेलिजेंस क्लासेस के बारे में भी जाना। ये एक छोटा सा नमूना था जो इन्होंने एक अपने 5 साल के दरमियान में, और अभी भी M.Com कंप्लीट हुआ है और आगे चांसेस हैं कि ये PhD करके इसी चीज़ को आगे डेवलप करेंगे। मंजिलों की तलाश में हम आपके साथ हमेशा यूं ही बने रहेंगे इस सफ़र में। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आपके शहर में, आपके इर्द गिर्द, आपके गिरदोनवा जो लोग इस टाइप के क्लासेस चला रहे हों और अपने आप में एक जद्दोजहद कर रहे हों, बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिशों में लगे हों, तो ऐसे ज़रूर प्लीज़ बताइए। आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर हमेशा मौजूद रहेगा 8090234519। अली सरदार जाफरी के साथ हमेशा जुड़े रहिए। मंजिलों की तलाश में मैं हूँ आपके साथ।